सारा बच्चे जो है 530 से 560 के बीच में आके अटक गए हैं। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी यही है, तो कट ऑफ ही डिसाइड करेगी। पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है किसको अट्रैक्ट करने के लिए। जो 500 प्लस से 550 के बीच में तुम्हारे 500 प्लस नंबर आए हैं, 550 है, तुमने पढ़ाई तो 500 से 550 के बीच में जो भी बच्चा है इनके जाकर बिल्कुल ना फंसे, कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अक्सर टॉपर सिर्फ आपको ये बता सकता है कि भाई साहब तुमने मतलब कैसे टॉप किया जाए, मैंने कैसे पढ़ाई करी। लेकिन जो ड्रॉपर होता है, जो फेलियर होता है, वो ये कि पढ़ा कैसे है वो तो बताएगा बताएगा, तो ये साथ के साथ ये भी बताएगा क्या नहीं पढ़ा जाए। दोस्तों तो स्वागत है एक बार फिर से आपके प्रत्येक गोला भाई में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एलन के जो 700 प्लस और 690 प्लस वाले बच्चों को एकदम से आ जाना, और एकदम से इतने सारे बच्चों को आ जाना, उसके बाद जो पैनिक क्रिएट होना है 500 प्लस वाले बच्चों जो 500 550 की रेंज में थे, उनके बीच में एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया कि बोले हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बनता भी है भाई सब पैनिक होना, क्योंकि वैसे ही एंटी ने हमें इतने झटके पे झटके दे रहा है। पहले रीनेट का पेपर होता, उससे पहले बताया था कि पेपर यहाँ लीक हो रहा वहां हो रहा है। उसके बाद ही पेपर करा दिया था 3 मई को। 3 मई को पेपर कराने के बाद कुछ बच्चों के बहुत सारे अच्छे नंबर आते हैं, मेरे खुद के बहुत अच्छे नंबर आए थे, बड़े खुश थे कि भाई साहब बहुत सही गया, ये जान छूटी ये छूटी वहां से। और उसके बाद पता लगता है कि भाई साहब पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होते होते बोले कोई एंटी उसके बाद भी मान नहीं रहा कि नहीं 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 लीक हुआ है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, एंटी को अपना आप एकदम झटके से बोले पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। पेपर कैंसिल करने के बाद अब रीनीट अनाउंस कर दिया था। रीनीट पूरा अनाउंस हुआ, 1 महीने का गैप मिला। बच्चा प्रिपेयर था नहीं था, बहुत सारे नहीं थे, मैं खुद मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं था, पर ठीक है कर रहा था फिर भी। तो एक ही झटका एंटी ने दिया। उसके बाद बोले एयरफोर्स से जाएगा पेपर, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। वो झटके देने के बाद खत्म ही हुआ था, रीनीट खत्म हुआ था। पेपर दे के आए सारे डॉक्टर वगैरह जितने भी थे, सबने टीचर वगैरह ने बोला कि पेपर बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है। और जो कि था भी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पेपर हार्ड नहीं था। जिन लोगों ने पेपर दिया उन लोगों को पता होगा कि पेपर अच्छे खासे लेवल का था। मतलब ऑलमोस्ट सारे टीचर ही बता रहे कि 2025 से हार्ड था। पता नहीं कुछ कुछ टीचर क्यों इसको 2025 से आसान बता रहे हैं, मेरे को नहीं पता इसके पीछे का क्या राज है। और जो थोड़ा बहुत था भी वो मैंने बता दिया, आप लोग भी समझदार हो क्यों इसको 2025 से इजी बताया जा रहा है। और बात करते हैं सबसे पहले एक विशेष कोचिंग के बारे में, एलियन। जो एलियन कोचिंग है उसमें बता दिया। अब तक तो ठीक था कि चलो हाँ भाई पेपर आसान हार्ड है, फिर कट ऑफ कम ही जाएगी, तो बच्चा खुश था। जो 500 प्लस वाला बच्चा आ था वो मतलब ऑलमोस्ट ठीक था कि चलो 25 में 2025 में कट ऑफ 520-25 गई थी, तो बोले हार्ड पेपर बता रहे हैं तो उससे थोड़ी नीचे ही जाएगी। उससे नीचे नहीं जाएगी तो एटलीस्ट 25 जैसी तो जाएगी जाएगी। मानते हैं कि चलो हाँ भाई इस वाले पेपर में 15 मिनट एक्स्ट्रा थे, 25 में पेपर बच्चा जो था मेंटली प्रिपेयर नहीं था, इसमें थोड़ा प्रिपेयर था, पता नहीं। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आती है, इस फैक्टर को क्यों इग्नोर कर दे रहे हैं कि जो रीनेट का जो बीच का 1 महीना मिला था, इसमें बच्चा भाई साहब मेंटली प्रिपेयर नहीं था। क्योंकि जो 3 मई को जो पेपर आया था वो रीनेट से कंपेयर कर रहा है तो काफी मतलब इजी था। तो उस हिसाब से जो ऑलमोस्ट सारी कोचिंग थी उसने सबने पेपर वैसे ही इजी बनाना स्टार्ट कर दिया था। पीवाईक्यू भी ज्यादा पूछने लगा था। मतलब मैं तो खुद 3-4 टेस्ट ही देता था, जेनेसिस वगैरह की हो गई, जैसे मतलब अभिजय की हो गई, एलन की हो गई, आकाश की भी मैंने दिए थे। आकाश की भी मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो बायो बहुत ही ज्यादा मतलब पता नहीं क्या ही पूछ रहा था, इतनी तो कभी आती नहीं थी। मतलब आउट ऑफ भी बहुत सारी गुजरात, तो आकाश वगैरह की देनी छोड़ दी। लेकिन ऑलमोस्ट सारी कोचिंग जितनी भी थी सबने पेपर 3 मई के पेपर के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चा उतना मेंटली प्रिपेयर था भी नहीं। मेरे साथ के जितने भी बंदे थे सब ऑलमोस्ट सबके नंबर घटे हैं। मतलब कुछ तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा कर रहे थे। मतलब जैसे मेरे खुद के 671 थे, तब 550 पे आके जैसे तैसे अटक गए। और 1-2 बंदे और थे जो 700 के टच कर रहे थे, वो अभी 630-35 पे आ गए। और मतलब 1.5 था 656 वाला, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, खैर पता ही है। क्या 656 था वो 656 से 520 पे आके अटक गया। और 2-3 और थे जो ला रहे थे 640-630। एक बंदा था 640 ला रहा था, वो 510 पे आके अटक गया। तो मतलब ऑलमोस्ट सबके 80 से 90 नंबर सबके ही घटे हैं। तो किसी के 100 भी घटे हैं, जैसे मेरे तो 100 से भी ज्यादा घट गए। तो मतलब बहुत लोगों की काफी काफी नंबर घटे हैं। उसके बाद भी मतलब और पेपर वाले दिन एलन के डायरेक्टर खुद आके बोलते हैं कि पेपर हार्ड है। और मतलब उन्होंने खुद बाकायदा यूट्यूब शॉर्ट्स में आके बताया कि पेपर हार्ड था, इसकी कट ऑफ ऑलमोस्ट 550 से भी नीचे ही जाने वाली है, ये है वो है। अब मैं वीडियो साइड में चला दूंगा, जिसने नहीं देखी होगी तो देखो, ये वीडियो उन्होंने बोला था, खुद देखो खुद। मतलब खुद अगर बोलते हैं कि 2025 में 550 को कंपेयर करूं तो पेपर का लेवल 2025 से भी इस बार टफ है। वो तो भविष्य की केमिस्ट्री से हार्ड आज तक नहीं आई, तो केमिस्ट्री में कट ऑफ काफी नीचे है। तो ये मैं पक्का कह रहा हूं इस बार कट ऑफ काफी नीचे जा रहा है। अभी मैं आपको कट ऑफ आइडिया दे रहा हूं, कट ऑफ इस बार नीचे जाएगा। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिला है, उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन पेपर फिजिक्स का काफी अच्छे लेवल का था, इसलिए बच्चों कट ऑफ के साथ बिल्कुल निश्चित होकर चलना। मुझे अभी कट ऑफ 550 560 इसके आसपास और नीचे दिख रहा है, लेकिन ये पक्की बात है इस बार कट ऑफ आपका नीचे जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों पेरेंट्स तो ठीक है, मान लिया 700 प्लस में 16 बच्चे आ रहे हैं, पर अभी तक तो कोई दावा है नहीं इनका 700 में। क्योंकि आकाश ने दावा करा था कि 2 बच्चों के आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 बच्चों को उन्होंने पोस्ट डाली, बाकायदा बच्चे के साथ फोटो डाली है। वो बात अलग है कि उसको बाद में नीट प्रेप ने अपना बोल दिया, और पार्थ भैया उन्होंने भी अपना बोल दिया, तो अलग अलग कोचिंग उसको अपना अपना क्लेम करिए। पर कोई नहीं, एटलीस्ट फोटो के साथ तो डाला कि 700 प्लस में बच्चा है। एलन ने तो अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कोई अभी तक डाला कि 700 प्लस। बस वही जेई एडवांस की डालना कि जेई एडवांस में 1 रैंक हमारे यहाँ से आई थी, ये आई थी। नीट का अभी तक कोई बच्चा नहीं डाला। 16 बच्चों को क्लेम करा, अभी तक एक बच्चा नहीं है। वो बात अलग है, एलन खैर इतनी बड़ी कंपनी है, झूठ तो खैर नहीं बोलेगी, टॉपर्स वगैरह खरीदेगी खैर, पर इतने भी नहीं खरीदेगी, इतने तो होंगे भी नहीं शायद। पहले 25 में ही बोला था इन्होंने 700 प्लस में, 25 में भी कोई नहीं आया था, इन्होंने 25 में बोला था कि हमारे 700 प्लस में है 1-2 बच्चे।
बट कोई नहीं आया। तो मेरे को लगता है ये सब झूठा क्लेम है। अभी तक इतना सारा बच्चा नहीं है, इतना सारा तो बिल्कुल नहीं है, होगा 6 से 7 बच्चा हो सकता है जो कि अलग अलग कोचिंग अपना अपना क्लेम कर रही है उसको। अनअकैडमी अपना कर रहा है, ई सरल अपना कर रहा है, और एलियन अपना कर रहा है, आकाश अपना कर रहा है। तो ये सब एक ही बच्चे को अलग अलग कोचिंग अपना अपना बता रही है। तो ऐसे 6-7 बच्चे हो सकते हैं। 16 से 17 बच्चे तो मुश्किल ही है, मतलब बहुत, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता इतने सारे बच्चे पॉसिबल है। वो बात अलग है, रिजल्ट वाले दिन पता लग जाएगा। तो ये सारी की सारी इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि लास्ट 2 साल से आपको ही पता है कि मतलब इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, इनका कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा। टॉप रैंक में तो एटलीस्ट बहुत ही कम बच्चा है, जो पहले तो था कि बोले पहले टॉप रैंक में आते थे एलियन से, तो अभी तो एलियन से कोई टॉप रैंक वगैरह में नहीं आ रहा है। अलग अलग कोचिंग से आ रही है, लोकल कोचिंगों से आ रहा है। और एक कोचिंग तो खैर काफी फेमस है, वहां से आ रहा है। वहां से क्यों आ रहा है वो भी आपको पता है, सीकर की कोचिंग, जो कि अभी एक तो बैन भी हो गई है पेपर लीक के मामले में ही। 24 में भी लीक कराया था उन्होंने, 25 में कराया, तो सारा बच्चा वहीं से आया था। 700 वाला बहुत बच्चा था। बहुत कुछ जेन्युइन भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबको कि वहाँ सारे चीटर होते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं। बाकी तो मोस्टली जो बच्चा होता है, मतलब जो ला रहा है इसमें, अभी लास्ट 2 साल से तो पता ही है कि चीटिंग हो रही है। तो मेरे को लगता है वही सब है। या तो एलन ने खुद 2 से 3 दिन बाद सबको बताया कि एसआरजी में मेरे भी एक दोस्त है, उसमें भी बताया कि मतलब ऐसा होता है एसआरजी वाले बच्चों को ना, आप लोग शायद ज्यादा पता होगा, मैं तो खैर एलन में ऑफलाइन नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरे को बताते रहते हैं कि मतलब ऐसा होता है कि एसआरजी वाले बैच को थोड़ा अलग ही रखा जाता है। वो वाले बच्चे तुम्हें मतलब दिखेंगे भी नहीं कि एसआरजी में है ये। एसआरजी वाले बैच और जो टॉप बिल्कुल टॉप रैंक होते हैं ना, जो मतलब हाई तैयारी करते हैं, वो खतरनाक, लेकिन उनको मतलब एक सबसे आइसोलेट कर दिया जाता है। और उनको लास्ट के 10 से 15 दिन में, मेरे एक बताई थी, मेरी एक दोस्त थी, उसने बताया था कि मतलब लास्ट के 10-15 दिन में उनको ऐसे पेपर कराए जाते हैं कि वो मतलब हमें पेपर कराए भी जाते हैं, तो उसमें ही शायद वो नीट वाले पेपर घुसे रहते हैं। मेरे को नहीं पता खैर क्या इतना सच है कितना झूठ है, आप लोग अच्छे से ज्यादा बताओगे कमेंट में। और उसके बाद चलो ठीक है, 700 प्लस का समझ में आता है। 3 दिन बाद मतलब फिर से जगते हैं उनके डायरेक्टर, फिर से जगते हैं और इंस्टाग्राम पे वापस एक रील डालते हैं कि बोले 690 प्लस से ज्यादा बच्चे, 60 प्लस बच्चे 690 आ रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता 3 दिन बाद इनका क्यों आया। मतलब एक तो नीट से 2 दिन बाद आया 700 प्लस वाला बच्चा, नेट वाला, जबकि खुद ही कह रहे हैं कि इस पेपर में 700 पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है पॉसिबल, बोले बच्चों ने नहीं बताया। 2 दिन बाद 700 प्लस आ जाते हैं, उससे 2 दिन बाद ही टच होता है, उसके बाद 690 आ जाते हैं 60 प्लस बच्चों के। और अभी फिर कल लेटेस्ट एक और आ गई, जिससे मतलब सारे बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने बताया इस बार 680 प्लस, जो 680 प्लस वाला बच्चा है वो लगभग 116 या 118 ऐसा कुछ डाटा बताया था। यहाँ साइड में मैं अटैच कर दूंगा, देख लेना आप। मतलब इतना सारा बच्चा, मतलब ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है इनके पास डाटा। तो भाई सब 2 से 3 दिन बाद बच्चा बता देता है कितना कितना रिजल्ट आया है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट 21 तारीख को पेपर हुआ था, तो 29-30 हो गई, 8-9 दिन बाद आके बता रहे कि 680 प्लस से इतना बच्चा है। अभी तक आपने देखा किसी भी कोचिंग ने ये क्लेम नहीं करा कि हमारे से 630 वाला 650 से है और 650 660 के ये नंबर आए नहीं किसी बच्चे के। सारे के सारे ये क्लेम करा हमारे 700 इतना आया, 690 से इतना आया, 680 से इतना आया। और जबकि 2025 में 650 नंबर लाना भी मतलब एक बहुत आगे, बहुत अच्छी रैंक थी उसमें भी। लेकिन अभी मेरे को दिखा नहीं कोई बीच का। और पहली बार इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी सारा का सारा मेरे को फेक डाटा लगता है, कोई रियल डाटा लगता नहीं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में सारी सबकी अपनी पोल खुल जाएंगी। जो इतने भी 700 वाले के दावे कर रहे हैं कि इतने इतने आ रहे हैं, हमारी कोचिंग से इतना आ रहा है, हमारी कोचिंग से इतना आ रहा है, तो रिजल्ट वाले दिन सबकी पोल खुल जानी वैसे भी। और एलन अभी तो बस जुगाड़ कर रहा है, बच्चे ढूंढ रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना सारा बच्चा तो नहीं आता है। आप लोगों ने डीएलपी वगैरह भी दी होगी, डीएलपी वगैरह में आप देख लेना कितना रिजल्ट आता था। ऑलमोस्ट मैंने तो खैर 1-2 दिया था पेपर, मेरे 1-2 दोस्तों ने वगैरह दे रहे थे, एलन के ज्यादा पेपर दिए थे उन लोगों ने। तो बता देते मतलब 535-40 पे भी लगभग उनकी 3000 के आसपास रैंक आ जाती थी। तो उस हिसाब से थोड़ा आइडिया लग सकता है। बाकी जैसे भी एलियन के डायरेक्टर खुद बता रहे हैं कि कट ऑफ 550-560 की जाएगी। मेरे को लगता है वो ऐसा क्यों बता रहे हैं, जब वो खुद बता रहे हैं कि बोले इतने 690 से इतना ज्यादा बच्चा है, 680 से इतना है, 700 से इतना, उसके बाद ही कट ऑफ 550-60 कैसे बता दे रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। 2025 से हार्ड होने के बाद भी 550 प्लस कट ऑफ चली आ रही है, क्यों चली आ रही है भाई, पता नहीं भाई। आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाओगे, कमेंट सेक्शन में बताना क्यों इतना लोग कट ऑफ बता रहे हैं। और पहली बात, कट ऑफ जो है कभी भी डिसाइड करेगी जो नीचे वाले जो बच्चे हैं, कितने बच्चे ज्यादा है नीचे। तो लगभग कि ऑलमोस्ट जितने भी, जिससे भी मेरी बात हुई है मेरी कमेंट सेक्शन में, वो टेलीग्राम वगैरह में जितने भी डिस्कस होता है, तो मेरे को वही लगता है कि ऑलमोस्ट सारा बच्चे जो है 530 से 560 के बीच में आके अटक गया है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी यही है, तो कट ऑफ यही डिसाइड करेगी 530 से 560 के बीच में जो कट ऑफ का है, यही क्राइटेरिया रहने वाला है। और ऑलमोस्ट इसी से डिसाइड होती है कभी भी कट ऑफ। टॉपर कितना बच्चा आ रहा है कितना नहीं है उससे डिसाइड नहीं होती। टॉपर वाले तो उससे ठीक है रैंक पे फर्क पड़ सकता है कि टॉपर में इतना रैंक आ रहा है, ऑलमोस्ट 600 650 वाले को थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि इतना बच्चा ऊपर जा रहा है, बीच में फिर कम है।
बीच में बच्चा कम ही लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ अपने, और जो टीचर्स वगैरह बताते हैं, मैंने देखा कोई बच्चा 630 वाले की बात कर रहा हो, 640 की बात करो, 650 की बात करो, 660 की। ऑलमोस्ट जो टीचर है सब देख रहा हूँ 700 690। इससे बता 680 वाला तो अभी आया है, खैर ये मार्केट में अभी, मैंने इससे पहले भी कोई बात नहीं करा, सब 700 प्लस वाली बात करें तो सारे के सारे मेरे को झूठे क्लेम लगते हैं। और पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है किसको अट्रैक्ट करने के लिए, जो 500 प्लस से 550 के बीच में है, उस बच्चे को अट्रैक्ट करने की, जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ये जो भी जस्ट 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा या फिर फर्स्ट ड्रॉप लेके दिया होगा, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उनको ये उनके अंदर ये गिल्ट डाल दिया जाए कि भाई साहब तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे 500 प्लस नंबर आए हैं, 550 आए, तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो हमारे यहाँ से कोचिंग लेते तो बहुत अच्छा था। अभी तमाम बैच स्टार्ट हो गए होंगे, एलन के हो गए तमाम, बहुत सारे नमकीन 2.2 हो गया, एलन ने भी अपना बैच स्टार्ट कर दिया है, मोशन ने अपना कर दिया है, काश ने अपने कर दिया है, ऐसे तमाम बैच स्टार्ट हो गए कि हम ऐसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़ाएंगे, सीबीटी मोड आ गया, हमारे यहाँ से प्रैक्टिस करो, तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे, अभी आदत नहीं होगी तो तुम अपना एडॉप्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा है वैसा है, तमाम तरह के आपको झूठे क्लेम दिए जाएंगे। अभी ये पूरा का पूरा एक जाल फेंका जा रहा है, जिसमें ये 500 550 वाला बच्चा एकदम अटक जा रहा है इसमें, और एकदम फैसला ले रहा है, क्योंकि बच्चा भी एकदम इमोशनली थोड़ा घबराया हुआ है कि हाँ मेरे नंबर कम आए। और पेरेंट्स वगैरह भी इस बच्चे को डांट रहे हैं कि तूने पढ़ाई नहीं करी, तेरे 500 है, और वहां से देख उसको 700 प्लस आ रहे हैं, 690 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, तू क्या कर रहा था, ऐसा वैसा। तो एकदम से बच्चा इमोशनली तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं, तो एकदम से कोचिंग में एडमिशन कराया जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कोटा में लास्ट 2 साल से मतलब जो एडमिशन का रेशियो वो कितना कम हुआ, बच्चा मतलब कोटा जा ही नहीं रहा, बहुत कम हो गया। मतलब पहले तो था कि कोटा का एक रिवाज था कि हाँ भाई जिसको नीट या जेईई की तैयारी करनी वो कोटा जाएगा, अब 2 साल से तो बहुत कम हो रहा है, और ऊपर से टाइम कम मिला अभी मार्केटिंग वगैरह का, तो एलन ही कुछ ना कुछ तो जाल फेंकेगा। तो उन्हें ये जाल वाला फेंका, 700 वाला जाल फेंका, जो कि यार तुम खुद सोचो 25 से हार्ड पेपर था, तो कहाँ से 700 प्लस में इतना सारा बच्चा जाएगा। चलो 700 प्लस में 6-7 आ गए, 690 से इतना जाके, जहां जबकि 2025 में 686 पे एक ही बच्चा था सिर्फ, और सुनानी उसको भी तमाम कोचिंगों ने अपना क्लेम करा कि बोले हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से, तो वो तो खैर चलता ही है, वो सबको पता है। बट एटलीस्ट मैं ये कहूंगा अभी इस जाल में अब कोई मत फंसो, अभी एटलीस्ट 500 से 550 वाले बीच के जो भी बच्चे हैं वो भी इस जाल में ना फंसे। मेरे पे बहुत सारे टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं, जब से मैंने बताया था कि मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, तो बहुत लोग मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पे डिस्कस वगैरह करते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू भी बता देता हूँ। तो 500 से 550 के बीच में जो भी बच्चा है अभी इनके जाल में बिल्कुल ना फंसे, कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, रिजल्ट का वेट करो, जस्ट रैंक देखो, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। मैं 2-3 दिन से बड़ा पैनिक कर रहा था, मतलब मैं भी, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं भी बहुत कट ऑफ वगैरह देख रहा, मेरी वीडियो आके देखना, मैं तो सूझ गई होंगी आके, यहाँ पे भी गड्ढे, मतलब मैं सोचा थोड़ा चैन से सो पाऊंगा, पर इन्होंने मेरी भाई साहब नींदें खराब कर दी। पर ठीक है, मैं अभी नहीं देख रहा, मतलब लास्ट 2 दिन से तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। लेकिन 700 प्लस वाली जब से वीडियो आई तब से तो मैंने बहुत ही कट ऑफ की वीडियो देखी, तो बोले इतनी जाएगी ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। अभी मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। अभी मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको लगा रखा है, वो देखता है, मैं उससे रात में बस कॉल कर लेता हूँ, अभी कितनी वीडियो देखी, कितना हो गया, तो इतना ही है अभी। तो फिलहाल बस एट द एंड में यही कहूंगा कि कोई जाल में इनके नहीं फंसे, अभी सारी की सारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। फ्रेंड्स वगैरह से भी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी यही कहूंगा, अपने बच्चे पे भी प्रेशर ना बनाए बैच ज्वाइन करने का, ड्रॉप लेने का वगैरह का। मैं ड्रॉप लेना है किसको नहीं लेना उसकी वीडियो मैं भी बना दूंगा, जब मतलब कल तक आ जाएगी या फिर आज शाम तक ही आ जाएगी, कुछ पता नहीं, मतलब अभी जस्ट इसके बाद मैं वीडियो शूट कर दूंगा। तो ड्रॉप वगैरह की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो मैं ड्रॉप लेना है नहीं लेना, ठीक है, वो लेना है तो कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, कौन सी बुक यूज करनी है, वो वगैरह वगैरह। पर आपको इन सब पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो सब बना दूंगा। अभी तो ऑलमोस्ट फ्री हूँ, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट के बाद भी फ्री ही रहूंगा, खैर कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। तो बता देना और मैं डिस्कस कर दूंगा। और जो लोग ये क्या बोलते हैं तेरा खुद का नहीं हो दूसरों को क्या बता रहा है, तो ठीक है भाई साहब, नहीं हुआ अभी, कुछ पता नहीं, हो भी जाएगा, तो भी किसी को कुछ पता नहीं है। और जो ये ताने देते हैं कि तेरा नहीं हुआ, भाई साहब टॉपर से ज्यादा जो एक जानकारी होती है ना वो ड्रॉपर को होती है। अभी आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि भाई साहब टॉपर सिर्फ आपको ये बता सकता है कि भाई साहब तुमने मतलब कैसे टॉप किया जाए या मैंने कैसे पढ़ाई करी थी। लेकिन जो ड्रॉपर होता है, जो फेलियर होता है ना, वो ये तुम्हें ये कि पढ़ा कैसे है वो तो बताएगा, तुम्हें ये साथ के साथ ये भी बताएगा क्या नहीं पढ़ा जाए और क्या ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारा सिलेक्शन रुक सकता है। मतलब उस फेलियर ने जो होता है ना, फेलियर बोले या फिर इसको क्या बोले आप लोग, जो आप इसको नाम देना चाहो, बट वही है कि जो फेलियर वाला बच्चा होता है जिसने मतलब 1-2 बार फेल हो चुका है ना, वो अपना ये गलती बता सकता है कि मैंने ये गलती करी थी, तू ये गलती मत करना। टॉपर से ज्यादा अच्छे तरीके से मेरे को लगता है फेलियर वाला बच्चा ज्यादा अच्छे से बता सकता है, क्योंकि उसने वो सब झेला होता है कि कहाँ पे मैंने ये गलती करी थी, मैं क्या गलती नहीं करूँ कि मैं अपने जूनियर को पास आउट करूँ, कि ये गलती में तुझे नहीं करनी चाहिए, मैंने उस फेस में ये कर लिया था अलग, मैंने वो कर लिया था अलग। तो तमाम चीज़ सारी होती है बहुत सारी। और फिर वो बच्चा जो फेलियर वाला बच्चा होता है वो फेलियर को जानता है कि उसने झेला है, उस फेलियर को झेलने के बाद क्या महसूस होता है। टॉपर वाले को नहीं पता भाई फेलियर कैसा होता है, ठीक है, टॉपर तो शुरू से टॉपर रहा है, तो वो टॉपर सिर्फ इतने बता सकता है कि भाई साहब क्या पढ़ के तुम टॉप कर सकते हो, वो कभी ये नहीं बता सकता कि फेलियर के बाद उस फेलियर को कैसे झेला जाए। मेरे पे विश्वास करो, मैं सबको बता दूंगा चैन से,
कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको मैं आराम से पूरा गाइड करूंगा। आप मेरी पर्सनल आईडी पे गोलाभाई29 पे मेरे को मैसेज कर देना। ऑलमोस्ट मैं सबको बताता ही हूँ और आगे भी बताऊंगा। मेरी टेलीग्राम आईडी गोलाभाई29, इस पे मेरे को मैसेज कर देना। भाई मैं हूँ साथ यार, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सबको करा देंगे बढ़िया यार। मैंने अपने मतलब लास्ट 2 साल से तो मैंने मतलब मेरे 2 दोस्त थे साथ के ही थे मेरे से, मतलब ठीक है वो खुद भी मानते हैं कि पता नहीं यार तेरा कैसे नहीं हुआ, हमारा करा दिया यार, तेरा तो हो जाना चाहिए। तो भाई साहब मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने झेल चुका हूँ, फिर ये सारे के सारे फेलियर मैंने झेले हैं। तो मेरे को पता है क्या नहीं करने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या करने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसे एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि वो तुम्हें थोड़ा टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा। क्यों बीच में एक ऐसा फेस आता है कि यार मतलब यार तुम्हारे पास कोई होना चाहिए बात करने के लिए, मतलब तुम बहुत सारी बातें होती है फ्रेंड्स वगैरह से नहीं कर पाते हो। तो मेरे को लगता है कि मेंटर होना हर किसी की लाइफ में बहुत जरूरी है। इमोशनली भी, पढ़ाई के उसमें भी भाई साहब, क्योंकि बीच में बच्चे बहुत उठ जाता है। मतलब अभी शुरू में तो तैयारी बहुत मस्त तरीके से करेगा, जैसे जैसे दिवाली आएगी जनवरी फरवरी, तो फिर बच्चों को मतलब हर दिन ऐसा होता है टेस्ट में नंबर कम आए या क्या करूँ, टेस्ट में नंबर कम आए कैसे वैसे, तो मतलब तमाम बहुत सारी चीजें आती है बीच में, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है बच्चा। एटलीस्ट ड्रॉप आउट तो बहुत ज्यादा होता है, मेरे को नहीं पता फ्रेशर होता नहीं होता, लेकिन ड्रॉप आउट तो बहुत ज्यादा होता है। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे थे जो टूटे थे, मतलब मैं तो खुद ही टूटा रहता है, फिर भी मैं उनको हिम्मत देता था, बनेंगे कोई नहीं यार, लगेंगे लास्ट तक लड़ते रहेंगे। पर ठीक है ऐसे ही करते रहेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे को बस तुम मैसेज कर दो पर्सनली, मैं तुमको गाइड कर दूंगा। अभी तो मैं हूँ तो जितने लोगों का मेरे को हो जाता है तो मैं कर देता हूँ, मेरे को जैसे टाइम मिलता है। और कुछ लोगों को मैं नहीं कर पाता, तो यार कुछ लोग गाली दे के भग जाते हैं यार। प्लीज यार ऐसा मत करो यार, मतलब मैं ऐसे तुम अपना टाइम दे के तुम्हें थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा रिप्लाई करने में लेट हो जाता हूँ। वैसे मेरे को भी कुछ काम है यार, घर पे तमाम काम रहते हैं, घर पे कोई खेत वेतों के काम भी है, तो फ्री हो गया तो घर वाले काम वाम कराते हैं, तो कभी मेरे को टाइम मिलता है यार। फिर मेरी खुद की भी लाइफ है यार, नीट वाले दिन के बाद मैंने भी सोचा था ये करूंगा, घंटा कुछ कर तो नहीं रहा, पर फिर भी यार आई होप गलत वर्डों को कोई इस्तेमाल मत करना है यार। ठीक है यार, मैं जानता हूँ फ्रस्ट्रेशन है आपकी, तो थोड़ा गाली वाली मत दिया करो। फ्रस्ट्रेशन है ठीक है, निकाल दो, पर एटलीस्ट थोड़ा गलत वर्ड वगैरह यूज मत करो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ यार इस टाइम बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है कि साले बोल के कि बोले मेरे को मैं गाइड कर दूंगा, फिर रिप्लाई नहीं करता, रीड हो जाता। भाई साहब बहुत बहुत मेरे को कॉल आती है, मतलब तमाम ऐसी, मैं तुम्हें अपना डीएम दिखाऊंगा तो लगभग समझ लो 15-16 डीएम पड़े ही रहते हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और 2-3 तो मतलब कॉल करते थे, 2-3 लोगों को तो मैंने नंबर वगैरह भी दे रखा, मतलब मेरे से पूछते रहते हैं। ठीक है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको गाइड करूंगा। बट ये है थोड़ा यार शब्दों की थोड़ा मर्यादा रखें। बाकी चलो मिलते हैं, कोई दिक्कत होती है ड्रॉप वगैरह की वीडियो में भी जस्ट इसके बाद शूट करने वाला हूँ, वो बनाऊंगा। चलो तब तक मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।